हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी बढ़िया हूं भाई, एकदम अच्छा हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ रहे थे और मीडियन के 8 जो पॉइंट हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्या 8 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे क्या? और उसको हम लोग खत्म करते हैं। टोटल उसके 13 पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग फिनिश करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को समझाया था कितने पॉइंट हमारे हो चुके थे मीडियन के, बताइए। तीसरा पॉइंट अपने पास था, माध्यिका के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, मीडियन के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता चुका था कि अगर किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होती है, वो ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया था कि ये अगर अपने पास माध्यिका है तो अपने पास ए बी प्लस अपने पास ए सी ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ ए डी से। चौथा पॉइंट मैंने बता दिया था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो अपने पास पेरीमीटर होगा वो अपने पास यहाँ पर ए डी प्लस बीई, ए डी प्लस बीई प्लस अपने पास सी एफ ऐसे अपने पास होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद अपने पास यहाँ पर हम लोगों ने समझा था, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ये चीजें मैं वापस बता रहा हूं, जहां पर मिलती है अपने पास उसको बोलते हैं हम लोग, तीनों मीडियन जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। पॉइंट नंबर 5। 6 नंबर पॉइंट हम लोगों ने समझा था कि जो ग्रेविटी सेंटर अपने पास होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। 7 नंबर पॉइंट हम लोगों ने समझा था कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल भागों में बांटता है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और 8 नंबर पॉइंट जो था वो हम लोगों ने इस प्रकार से, किसी भी ट्रायंगल ए बी और सी के लिए, ये कोई भी ट्रायंगल अगर ए बी सी है उसके लिए अपोलोनियम थ्योरम समझी थी। पॉइंट नंबर 8 वो हम लोगों ने समझी थी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ग्रेटर देन होता है अपने पास यहाँ पर बराबर होगा माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए, और वो ए डी स्क्वायर प्लस उसके बाद डी सी स्क्वायर। यहां तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। पहले मैं 5 पॉइंट पढ़ाता हूं और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं। बोलिए इतनी चीजें आपको याद है क्या? मैं आपको बता देता हूं, 8 पॉइंट ये, 5 पॉइंट और पढ़ लो, देखना क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास यहां से। पहले अपने पास अगले 5 पॉइंट समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे डायरेक्ट। यहां पर देखो, ध्यान से समझना। 9 नंबर पॉइंट मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, यदि एक ट्रायंगल ए बी सी है, ध्यान से सुनना आप लोग, एक ट्रायंगल ए बी और सी में यदि अपने पास ए बी ए डी मीडियन है, एक मीडियन है ए डी, दूसरी मीडियन है बीई और तीसरी मीडियन है सी एफ। एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं अगर हम लोग माने कि एडी का मान अपने पास यहाँ पर सर m1 मान लो, एडी की जो वैल्यू है वो हम लोग m1 मान लेते हैं, बीई की वैल्यू आप लोग m2 मान लेते हो, और सी एफ का मान यदि आप लोग m3 मानते हो। तो हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज याद रखना कि अपने पास जो साइड अपने पास ए बी
स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का तो 3 गुना और माध्यिकाओं के स्क्वायर का 4 गुना बराबर होता है। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 9। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि अपने पास m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ये लीजिए, यहां पर ये तो था पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 हमें क्या बोलता है। पॉइंट नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ये स्क्वायर हटा दें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यदि हम लोग ये स्क्वायर हटा दें तो याद रखना ये अपने पास m1 m2 और m3 जो है इधर वाले का 4 गुना बड़ा हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना। ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। जो अपने पास साइड है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनके स्क्वायर का 3 गुना और इनके स्क्वायर के सम का 4 गुना तो बराबर होता है। और जैसे ही स्क्वायर अगर हम लोग हटा दें यहां पर लाइन और ये हरोहरी कह रहा है कि लाइन और डिफरेंस समझा दीजिए सर प्लेन का। जिस फर्श पर आप लोग खड़े हो भाई, तो उसको तो हम प्लेन बोलेंगे। प्लेन अपने पास एक लंबाई चौड़ाई अपने पास इस प्रकार से आकृति है इनफाइनाइट तक, इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। जैसे जो फर्श आपका, तो फर्श अपने पास प्लेन है, लेकिन लाइन तो एक सिर्फ और सिर्फ, जैसे कोई भी लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हो तो वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ लाइन होगी। लाइन की कोई भी चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है। जबकि प्लेन दोनों होंगे, फर्श भी होगा, सॉरी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। दिवाकर है तो दोनों ही 2D, है तो दोनों ही 2D, लेकिन उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होंगी। अपने पास लाइन में एक ही डायमेंशन सिर्फ होती है, लाइन उसकी चौड़ाई नहीं होती कोई भी। दिवाकर गलत बोल रहे हो भाई। नॉन कोलिनियर होता है जो अपने पास एक पॉइंट पर नहीं मिलता। यहां पर कोलिनियर होंगे जो एक ही पॉइंट पर हो। नॉन कोलिनियर का मतलब उनका बेस वो जो है वो एक पर नहीं है, मतलब एक ही लाइन पर। और नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन पर नहीं है वो। लाइन भी और प्लेन दोनों ही इनफाइनाइट तक होता है। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहां पर अपने पास कोशिश करना, ये जो दो चीजें अपने पास हैं, एक बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो समझना। मैं कहना चाह रहा हूं ये दोनों पॉइंट देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये कहीं अलग अलग जगह से आए हैं। ऐसे मत सोच लेना इसी तरीके से ये आया होगा इसी इतना, कोई अलग अलग तरीके से एक पॉइंट इधर से कोई प्रूव हुआ, एक पॉइंट कहीं और से प्रूव हुआ, और दोनों को जब हम लोगों ने देखा तो ये एक जैसे दिखाई देते थे, इसलिए हम लोग इसको उठाकर एक जगह ले आए हैं। याद रखना आप लोग, बाकी दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि इसी से ये बनता है, स्क्वायर हटते ये हो जाता है, स्क्वायर होते ही बराबर हो जाता है। इनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं अलग अलग जगह से आए दो लोग, और जैसे एक क्लास में आ गए, उनका कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन चेहरा थोड़ा सा मिल रहा है, पूरा भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है, तो उसमें कंफ्यूज होते हो कि कौन से का नाम क्या है। इसलिए एक साथ हम लोगों ने बिठाकर देख लिया कि हाँ ये अपने पास ये है और ये अपने पास ये है। याद रखना, जब आप लोग यहां से 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब एग्जाम देते हो तो यहां पर सीधा क्वेश्चन आता है कि अपने पास इनर ट्रायंगल एबीसी एडी बी एंड सी एफ आर मीडियंस, और उसके बाद हम लोगों से वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहां पर ये माध्यिका है त्रिभुज की, तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, तो या तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो इसमें 3 इधर 4 इधर, कभी 3 इधर 2 इधर 2 इधर 3 इधर, ऐसे अपने पास देता रहता है। तो याद रखना 3 किस साइड आएगा, तो 3 अपने पास भुजाओं की तरफ आएगा, ये बात याद रखना। जब 6 महीने बाद एग्जाम देने पहुंचोगे, 3 महीने बाद एग्जाम देने पहुंचोगे, तब आप लोग ये भूल जाओगे कि 3 किधर आएगा। तो याद रखना 3 हमेशा भुजाओं की तरफ आएगा, क्योंकि ट्रायंगल की साइड कितनी होती है, 3 होती है। ऐसे ही यहां पर 3 की साइड, क्योंकि यहां 4 लिख देगा, कभी इधर 3 लिख देगा, कभी 2 लिख देगा, कभी 3 लिख देगा। तो याद रखना 3 किस साइड आएगा, 3 हमेशा भुजाओं की तरफ आएगा, क्योंकि ट्रायंगल की 3 अपने पास साइड होती हैं। तो 3 साइड अगर होती है ट्रायंगल की, तो 3 साइड की तरफ आएगा, बस ये याद रखना। और दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, तो बड़ा अपने पास 4 होता है, तो इधर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी इस चीज के लिए, क्योंकि वहां पर ऑप्शन ये भी मिलेगा, ऑप्शन ये भी मिलेगा 3 इस साइड बढ़ा जाएगा। तो याद रखना 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है। तो ये 3 में और 4 में कंफ्यूज होते हो किधर आएगा, तो याद रखना अपने पास यहां पर ये जो है
भुजाएं 3 होती हैं, साइड्स 3 होती हैं, तो साइड्स की तरफ 3 आएगा, ये याद रखना। अब देखिए जैसे फराज अहमद ने क्वेश्चन लिखा, मीडियन भी तो 3 ही होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बने ही कंफ्यूज होने के लिए होते हैं, चाहे इनको कितना भी समझा दिया जाए, बस उनको कंफ्यूजन के लिए ही वो सिर्फ बने हुए होते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी त्रिभुज की सरफराज या क्या फराज भाई, फराज अहमद, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं तो 3 अपने पास होंगी, क्या मीडियन 1 भी हो सकती है क्या? याद रखना, किसी ट्रायंगल के मीडियन 1 भी अपने पास मीडियन हो सकती है। एक मीडियन ड्रॉ करो आराम से, 2 मीडियन ड्रॉ कर लो, लेकिन ध्यान रखना अपने पास ऐसे थोड़े ना होता है कि ट्रायंगल की साइड, एक ट्रायंगल की साइड बना ली और ये बड़ा होकर ट्रायंगल बनेगा। कैसा होता है क्या कि ये थोड़े दिन बाद जैसे 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 इसकी एज बढ़ेगी भाई ये ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मीडियन तो 1 भी हो सकती है, ट्रायंगल सिर्फ यही होगा। बोलो ठीक है क्या? तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग, सभी लोग मुझे एक बात बताइए, प्रत्येक बच्चा, तो इनको याद रखना पॉइंट नंबर 9 और 10 को। देखो यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास ए बी स्क्वायर, मैं अपोलोनियम थ्योरम लिख रहा हूं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस उसके बाद यहां पर डी सी स्क्वायर, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बात बताओ मुझे, सभी लोग देखकर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस आप लोग डीसी भी लिख सकते हो और बीडी भी लिख सकते हो। जैसे बीई मीडियन के लिए लिखना है तो मुझे एक बात बताओ, क्या लिख पाओगे? क्या बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर 2 इंटू बी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, ये ऐसा आप लोग लिख सकते हो। ई ए भी लिख सकते हो, ई सी भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अपोलोनियम थ्योरम कल की क्लास में, पिछली क्लास में मैं समझा कर गया था, एक बार बताना क्या सभी लोगों को याद है क्या? ऐसे सी बी स्क्वायर प्लस अपने पास सी ए स्क्वायर बराबर 2 इंटू अपने पास यहां पर, मुझे बताओ क्या लिख सकते हैं क्या कि सी एफ स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर ये जो होगा एफ बी स्क्वायर या एफ ए स्क्वायर, जो भी आप लोग लिखना चाहो। पहली बात, सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बात बताइए, ये अपोलोनियम थ्योरम हम लोगों ने कैसे लिख दी, क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आपको समझाता हूं। तो देखिए यहां पर ये देखो, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये पिछली क्लास का भाई, ये बात अगर किसी को नहीं आती तो वो पिछली क्लास से देखिए, क्योंकि पिछली क्लास में चीज हम लोग सीख कर गए हैं, ध्यान रखना। यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या डीसी की जगह अपने पास यहां पर डीसी जो है वो बताइए, क्या बीसी बाई 2 ही है क्या? एक बार सब लोग मिलकर बताना, क्या डीसी का मान आप लोग क्या लिख सकते हो? डीसी का मान क्या आप लोग बीसी बाई 2 लिख सकते हो क्या? क्योंकि मिड पॉइंट है, आप कहोगे बिल्कुल सर डीसी बराबर बीसी बाई 2 लिख सकता है। डीसी बराबर बीसी बाई 2 लिखते हैं तो क्या अपने पास डीसी का स्क्वायर की जगह क्या लिख पाओगे? ध्यान से समझिए, अपोलोनियम थ्योरम में डीसी बराबर, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो डीसी बराबर बीसी बाई 2 लिख सकते हो, तो डीसी स्क्वायर का मान बताइए क्या लिख पाओगे? तो आप कहोगे सर डीसी स्क्वायर का जो मान है वो आप लिख पाओगे यहां पर बीसी स्क्वायर अपॉन आप लोग 4 भी लिख सकते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं जैसे फिर समझाता हूं, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे बताइए ई अगर मिड पॉइंट है तो ई ए को, ध्यान से समझना, ई ए को क्या हम लोग, ई से ए को क्या हम लोग ए सी बाई 2 भी लिख सकते हैं क्या? बताओ मुझे, पहले ये बात बताइए, अगर मिड पॉइंट है तो ए सी बाई 2 आप लोग लिख सकते हो, और ए सी बाई 2 लिख सकते हो तो यहाँ ई ए नहीं है, ई ए का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू आप लोग क्या लिख पाओगे? इसकी वैल्यू क्या ए सी स्क्वायर अपॉन 4 लिख पाओगे क्या? ए सी स्क्वायर अपॉन 4, ये लीजिए। ऐसे ही मुझे बताओ एफ बी जो अपने पास है वो किसका मिड पॉइंट है? तो आप बोलोगे सर एफ बी जो है, एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसको आप लोग चाहो तो ए बी बाई 2 भी लिख सकते हो, ये लीजिए। और ए बी बाई 2 अगर यहां पर लिख दोगे तो ये क्या बनाओगे आप लोग? तो आप कहोगे सर इसको आप लोग बना दीजिए ए बी स्क्वायर अपॉन 4, आप लोग बना दो दोनों तरफ स्क्वायर करके,
AB² अपॉन 4 बना दीजिए। ये बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग एक काम करो, दोनों तरफ जो वैल्यूज है उनको आप लोग ऐड कर लीजिए। जैसे ही यहां पर आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास दो बार तो देखिए ए बी आ जाएगा, दो बार बी सी आ जाएगा और दो बार सी आ जाएगा। मैं कंप्लीट को ऐड कर रहा हूं तो आप लोग कहोगे सर दो बार तो अपने पास ए बी आ गया है, दो बार अपने पास बी सी आ गया है और दो बार अपने पास सी आ गया है। यहां से अगर आप लोग इसको, पहले मैं इसको ऐड कर रहा हूं, दो से इंटू कर रहा हूं, पहले मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं तो 2 टाइम ए डी स्क्वायर, ध्यान से समझिए, 2 टाइम ए डी स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ये पहले दो दोनों से इंटू होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, लेकिन दो का इसी से नहीं होगा, दो का यहां भी इंटू होगा। तो आगे वाला मुझे बताओ क्या बनेगा? तो आप लोग कहोगे सर आगे वाला बनेगा 1/2, कॉमन ले लो, 1/2, 1/2, 1/2 और ऊपर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस अपने पास सी ए स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस साइड भी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस साइड भी है। ये उठाकर अगर इस साइड लाओगे, ये देखिए दो बार है और ये 1/2 बार है, उठाकर एक तरफ लाना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेना। तो दो में से अगर आधा माइनस करोगे तो ये तो आपको सीधी कैलकुलेशन पता है क्या कि सर ये तो है अपने पास दो बार और ये है आधे बार, तो इधर आके क्या 1.5 बार यानी कि 3/2 टाइम्स ही बचेगा। जब माइनस करोगे क्या एक तरफ लाकर आप लोग माइनस कर पाओगे क्या? इस चीज को नहीं समझ पाए अगर कोई भी बच्चा कैसे माइनस कर लिया तो इसको एक बार x मान लो, ये 2x है और ये x/2 है। एक तरफ अपने पास x है, एक तरफ x/2 है, इधर लाओगे तो 3/2x बचेगा। अलग अलग घटाकर देखना आप लोग, इसको एक बार x मान लेना तो 2x और x/2 और बराबर अपने पास ये जो है वो है 2ad² प्लस अपने पास be² प्लस अपने पास cf²। और मुझे बताइए दो का आगे इंटू कर दोगे तो 3ab² प्लस अपने पास bc² प्लस अपने पास ca² बराबर 4 इंटू ad² प्लस b² प्लस cf²। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा cf²। ये अपने पास आंसर आ गया। ये रिजल्ट कहां से अपने पास आ गया? 9 नंबर। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। मैं आपसे क्या पूछना या क्या बताना चाह रहा हूं, एक बात मुझे बताइए। अगर एडी की जो लेंथ है वो अपने पास यहां पर अगर m1 है और ये पॉइंट जी जो है इसको 2:1 में अगर बांटे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो क्या इसकी लेंथ अगर m1 है, यहां से यहां तक इसकी लेंथ अगर m1 है और रेशियो 2:1 है, तो क्या आप लोग एजी का मान निकाल सकते हो क्या? यहां पर एजी की जो वैल्यू अपने पास होगी, ए से जी तक की जो वैल्यू अपने पास होगी, वो मुझे बताइए क्या m1/3 इंटू 2, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और बताओ जीडी की वैल्यू क्या होगी? तो जीडी की वैल्यू m1/3 इंटू अपने पास 1 होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एजी का मान m1/3 इंटू 2 और जीडी का मान अपने पास ये होगा। क्या आप लोग सभी लोग ये रेशियो तो क्या बात समझ पाए हो क्या? अगर ये रेशियो की आप लोग बात समझ पाए हैं तो देखिए आप लोग यहां पर इन ए ट्रायंगल ए बी एंड सी, एक ट्रायंगल ए बी सी में मान लो एडी अपने पास m1 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा, ए बी और सी में अपने पास ईडी जो है वो अपने पास m1 है, ये बी ई है और ये अपने पास सी एफ है। ये जहां पर अपने पास मिलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर, और ग्रेविटी सेंटर जो होता है उसको 2:1 में बांटता है। हम लोगों ने मान लिया कि एडी बराबर m1 है, बीई बराबर m2 है और सी एफ बराबर m3 है। तो मुझे आप लोग ये बात बताइए, अगर रेशियो 2:1 में बांटोगे तो ऊपर वाला तो होगा 2/3 m1 और नीचे वाला होगा 1/3 m1। क्या आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? जैसे अगर अपने पास m2 है तो इधर वाला जो होगा वो तो होगा 2/3 m2 और इधर वाला जो होगा वो होगा 1/3 m2।
जैसे यहां से यहां तक ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 2/3 m3 होगा सर, और ये कितना होगा, ये 13m3 होगा। थोड़ी देर पहले मैंने रेशियो में बांटा, हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? तो यहां से आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये वाला जो अपने पास है, इसको अगर मैं एक बार हटा दूं, देखिए ये रेशियो तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब अगर यहां से ये चीजें मैं हटा देता हूं, तो मुझे एक बात बताना आप लोग सब लोग मिलकर, ट्रायंगल ए जी बी में आप लोग क्या लिख सकते हो? ट्रायंगल ए जी बी में क्या दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2/3m1 2/3m2, क्या अपने पास 2/3m1 ट्रायंगल इसमें 2/3m1 प्लस 2/3m2 बड़ा होगा किससे? अपने पास ए बी से बड़ा होगा। पहली क्लास का तीसरा पॉइंट अगर आपको याद हो, तो मैंने आप लोगों को समझाया है कि अपने पास ट्रायंगल में दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। उम्मीद है आपको पता होगा। ऐसे ही इस ट्रायंगल दूसरे में बी जी सी की बात करूं, ट्रायंगल बी जी सी के बारे में अगर मैं आपसे कहूं, तो आप लोग कहोगे सर कोई भी ट्रायंगल ले लो, दो साइड्स का सम 2/3m2 प्लस 2/3m3 2/3m3 बड़ा होगा किससे? अपने पास BC से बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही मुझे बताइए, ये ट्रायंगल ए जी सी की अगर मैं बात करता हूं, ट्रायंगल ए जी सी की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर 2/3 प्लस 1/3m1 बड़ा होगा किससे? अपने पास आपको सर AC से बड़ा होगा। और इन सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो देखिए 2/3 कॉमन आ रहा है। इन सभी को अगर ऐड कर दें, तो 2/3 अपने पास कॉमन आ रहा है। 2/3 अपने पास कॉमन आ रहा है, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, 2/3 अगर कॉमन आ रहा है, तो m1 भी दो बार होगा, m2 भी दो बार होगा, और m3 भी दो बार होगा। 2/3 अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2/3 कॉमन आ रहा है यहां से, और जैसे ही 2/3 कॉमन लेने के बाद भी, ध्यान से सुनिए, 2/3 कॉमन लेने के बाद भी m1 भी दो बार है, m2 भी दो बार है, और m3 भी अपने पास दो बार है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से अपने पास दो बार, उसके बाद भी दो बार m1 बच जाएगा, दो बार m2 बच जाएगा, और दो बार m3 बच जाएगा। उसमें से भी मैंने दो कॉमन ले लिया है, और ये क्या बच गया? ab प्लस bc प्लस ca। इधर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो क्या अपने पास तीन आगे चला जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर आगे चला जाएगा। तो 4m1 प्लस m2 प्लस m3 बड़ा होगा किससे? अपने पास 3 इंटू अपने पास ये जो है 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये अपने पास दूसरा रिजल्ट था। तो दोनों रिजल्ट्स आए कैसे, वो चीज तो मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन ये बात आप लोग याद भी रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो 9 नंबर और 10 नंबर रिजल्ट कहां से बने? क्या प्रत्येक बच्चा भाई अच्छे से ढंग से क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। 9 पॉइंट पिछली क्लास में बता चुका था, 8 पॉइंट 9 और 10 मैंने आज समझा भी दिया है, बता भी दिया है। ये चीजें आपके बहुत ज्यादा काम की नहीं होती कि कहां से कैसे और क्यों आया है, इनको दोनों को याद रखना। लेकिन डायरेक्ट लिखवा कर चला जाऊंगा तो याद होता है नहीं, पहले मैंने अच्छे से समझाया है और उसके बाद आपको कहा है कि याद कर लेना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास अगला जो पॉइंट है 11 नंबर और 12 नंबर पॉइंट, वो स्पेशल पॉइंट है। वो कंडीशन दी हुई मिलेंगी तभी लगेगा, हमेशा नहीं लगता, याद रखना। 11 नंबर और 12 नंबर जो पॉइंट है, वो अपने पास स्पेशल पॉइंट है, कंडीशन है, मतलब कंडीशन होगी तो लगेगा, नहीं तो अपने पास नहीं लगेगा। 11 नंबर पॉइंट हमें क्या बोलता है, ध्यान रखना, अपने पास किसी भी ट्रायंगल में ए बी और सी में, ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक ट्रायंगल ए बी सी में यदि अपने पास यहां पर ए बी सी में दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, हमेशा नहीं काटती, याद रखना, यदि कभी भी काटे, यदि किसी ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटें, याद रखना हमेशा नहीं काटती, यदि कभी कंडीशन दे दी कि काटें,
याद रखना। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 5bc स्क्वायर, ये याद रखना। त्रिभुज की दोनों माध्यिकाएं हमेशा 90 डिग्री पर नहीं काटती, ये बात आप लोग ध्यान रखना। त्रिभुज की दोनों माध्यिकाएं 90 डिग्री पर नहीं काटती, लेकिन लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, क्या लिखा हुआ मिलेगा? ये लिखा हुआ मिलेगा कि त्रिभुज की दोनों माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काट रही हैं। यदि कभी काटे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर होता है, ये चीज आप लोग याद रखना। और एक ये बात ध्यान रखना कि यदि अपने पास किसी त्रिभुज की राइट एंगल ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं दी हुई है, ए बी और सी की, इसकी अगर दो माध्यिकाएं हमें दी हुई हैं, एक तो ए एम है और दूसरी सी एन है, मान लीजिए एक ए एम है और दूसरी सी एन है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं अगर हो तो याद रखना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास होता है यहां से ए बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए सी स्क्वायर, अपने पास यहां से ए एम स्क्वायर प्लस अपने पास सी एन स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 5/4 ए सी स्क्वायर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। इस चीज को ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर। सर ये कहां से, कैसे और क्यों आ गया? मुझे एक बात बताओ सब बच्चे मिलकर कि क्या माध्यिकाओं को ग्रेविटी सेंटर 2:1 में बांटता है क्या? आपको बिल्कुल सर बांटता है। तो ध्यान रखना ये वाला अगर अपने पास यहां से यहां तक ये अगर 2x है तो ये कितना होगा अपने पास x होगा, और ये इधर वाला ये अगर अपने पास 2y है तो ये कितना होगा आप कहोगे सर y होगा। माध्यिका हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो माध्यिका अगर मिड पॉइंट पर जाकर मिले तो ये वाला जो होगा वो क्या ए बी बाई 2 होगा क्या? थोड़ी देर पहले भी लिखा था। और ये मिड पॉइंट पर अगर जाकर मिले तो ये कितना होगा? तो ये क्या ए सी बाई 2 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। बोलिए ये बात क्या आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो यहां पर ये चीज बताइए आप लोग सारे बच्चे देखकर बताओ मुझे, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास है, इस वाले ट्रायंगल में मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि आप लोग क्या लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम भाई याद रखना आप लोग सभी लोग। क्या होगा अपने पास? पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। तो क्या लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस अपने पास y स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो ए बी स्क्वायर अपॉन 4। क्या पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद है क्या? बताओ भाई मुझे। ये मैंने 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बाई 4 कैसे लिख दिया? क्या समझ पाए हो क्या? ऐसे ही इस ट्रायंगल में बताओ, इधर वाले ट्रायंगल में आप लोग क्या लिख सकते हो? ग्रीन वाले ट्रायंगल में इसमें भी आप लोग क्या लिख पाओगे? तो आप कहोगे सर इसमें हम लोग लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 4y स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन 4। ये हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। और मैं क्या करूंगा दोनों को ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो क्या आएगा अपने पास 5x स्क्वायर प्लस अपने पास y स्क्वायर बराबर अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन अपने पास 4। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है? ये बात समझ पाए हो क्या? और ऐसे नीचे वाले ट्रायंगल में आप लोग क्या लिख सकते हो? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो और क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर हम लोग बीसी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 अगर कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या बीसी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा बीसी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह बीसी स्क्वायर अपॉन 4 आप लोग लिख दोगे तो 4 से 4 अपने पास कट जाएगा। और मुझे बताइए क्या यही हम लोगों को चाहिए था क्या? ये रिजल्ट कैसा है क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या?
ऐसे ही ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल के अगर कभी भी दो माध्यिकाएं हो, यदि कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं अगर अपने पास हो, स्पेशल कंडीशन है, ये तो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काट रही हैं, जबकि उस साइड राइट एंगल ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं अपने पास हैं, तो दो माध्यिकाएं अगर अपने पास है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास सर आया कैसे? आया इस प्रकार से कि माध्यिका हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है, माध्यिका हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ए एम स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? तो ए एम स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ऐसे ही मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से सी एन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग? तो आप लोग बोलोगे हम लोग लिख सकते हैं सर 4x स्क्वायर प्लस अपने पास y स्क्वायर। दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर होगा 5x स्क्वायर प्लस अपने पास y स्क्वायर। अब मुझे बताइए, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊं इस पूरे ट्रायंगल में, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर अपने पास ac स्क्वायर? बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दी जाए तो मुझे एक बात बताइए, क्या 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या ac स्क्वायर अपॉन अपने पास 4? तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो a m स्क्वायर प्लस c n स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 5ac स्क्वायर अपॉन 4। ये लीजिए, यही तो हमें प्रूव करना था, a m स्क्वायर प्लस c n स्क्वायर बराबर 5/4 ac स्क्वायर। ध्यान रखना, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना, ये सभी लोग, सभी बच्चे याद रखना, ध्यान रखना कि अपने पास m भी मिड पॉइंट है और n भी अपने पास मिड पॉइंट है, m भी मिड पॉइंट है और n भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो mn का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास होगा ac/2। mn की जो वैल्यू होगी वो ac/2 होगी, तो ac का मान क्या 2mn होगा क्या? तो 2mn का स्क्वायर अगर करते हो तो 4mn स्क्वायर आ जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो कभी ac की जगह वो mn भी दे सकता है, ये भी आप लोग साथ ही याद रखना। कभी कभार हम लोगों को AC की जगह MN अगर दे दे तो याद रखना, क्योंकि MN के फॉर्म में भी दे सकता है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना सभी बच्चे। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो ये आधी होगी, तो AC बराबर mn बराबर AC/2, तो AC का मान 2mn भी रख सकते हो, तो 4mn स्क्वायर याद रखना। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि AC जरूर नहीं, वहां mn भी दे सकता है, तो 5mn स्क्वायर हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि अपने पास यहाँ पर AC बराबर 2mn होगा और 2mn होगा और AC स्क्वायर करोगे तो 4mn स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, तो 5mn स्क्वायर भी बिल्कुल ठीक है, याद रखना। एक पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपने पास इधर से मीडियन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं ए बी और सी, किसी समकोण त्रिभुज में इधर से अगर हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो AC/2 होगी। क्यों होगी अभी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा या आप लोग नहीं समझ पाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली मीडियन मिला दे, इधर से अगर मीडियन मिला दे BD, तो उसका जो मान होता है वो कर्ण का आधा होता है। बाद में मैं आपको खुद ही समझाऊंगा कि क्यों होता है, ये याद रखना। तो देखिए, मैं पहले आपको रिजल्ट बताता हूं, तो पहली बात तो आप लोग रिजल्ट्स याद रखना सभी लोग, उसके बाद धीरे धीरे मैं ये चीजें आपको समझाता हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को ये रिजल्ट नहीं समझ में आए कि कैसे प्रूव हुआ, तो 2-3 बार आप लोग रिवाइज करके बाद में वापस देख सकते हो भाई, क्योंकि रिकॉर्डेड तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। दो नहीं होती अभिषेक, तीसरी भी होती है, लेकिन तीसरी मीडियन के बारे में मैंने बता दिया। एडी का जो यहां से अगर हम लोग ये ए बी सी, तो अगर अपने पास बी से मीडियन डालें तो ये बीडी का मान, माध्यिका बीडी की जो लंबाई अपने पास होगी वो कर्ण की आधी होती है, एसी की आधी होती है, याद रखना।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर जो पॉइंट अपने पास है उसमें आप लोग ध्यान रखना, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं देने के बाद M1, M2 और M3 देने के बाद अगर कभी भी एरिया हम लोगों से पूछता है तो आप लोग हीरोज फॉर्मूला लगा देना। कभी भी एरिया अगर पूछता है तो आप लोग हीरोज फॉर्मूला लगा दो, SM माइनस M1। क्या हीरोज फॉर्मूला याद है क्या? साइड देने के बाद यहां पर SM माइनस अपने पास M2 और SM माइनस अपने पास M3, ये लीजिए। लेकिन याद रखना ये तो हीरोज फॉर्मूला तो तब आप लोग लगा रहे थे जब आपको साइड गिवन हो, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। लेकिन उसी से आपको याद होगा माध्यिकाएं दे दे तो SM माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3। लेकिन साइड दी भी थी तब तो किसी को इंटू करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही माध्यिकाएं दे दे तो फॉर्मूले में याद रखना इंटू करना पड़ता है हमें 4/3 से। इतना फॉर्मूला तो अपने पास है ही, इस चीज को इंटू करना पड़ेगा 4/3 से। तो हीरोज फॉर्मूला से आप याद रख सकते हो और लास्ट में आपको इंटू करना पड़ेगा 4/3 से, ये याद रखना। और मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, एस तो होता है a प्लस बी प्लस C/2, तो एसएम क्या होगा? एसएम होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन 2, तीनों माध्यिकाओं के सम का आधा, ये अपने पास होगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर कभी भी ट्रिपलेट्स अपने पास है, याद रखिए, ध्यान रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कभी ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स का मतलब अगर माध्यिकाएं इस फॉर्म में दी हुई है M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर बराबर M3 स्क्वायर, अगर ऐसा कभी भी अपने पास है तो याद रखना एरिया का फॉर्मूला 2/3 M1 M2 भी आप लोग लगा सकते हो, आंसर जल्दी आएगा। देखिए अपने पास M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर बराबर M3 स्क्वायर है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला तो हमेशा लग जाएगा, चाहे हो चाहे नहीं हो। लेकिन अगर कभी भी अपने पास ट्रिपलेट्स की फॉर्म में आ गया, और ट्रिपलेट्स बोलते किसको है जिस बच्चे को नहीं पता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो तो उनको हम लोग ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो ये चीज अगर कभी भी है तो याद रखना, फिर ये फॉर्मूला लगाने में, फॉर्मूला लगा तो सकते हो लेकिन इसको लगाने में फिर टाइम काफी लगता है, इसलिए आप लोग अलग से ये भी याद रख सकते हो। जैसे अपने पास 9, 12 और 15 है मीडियन, तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले, क्या 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो रहा है क्या? आपको बिल्कुल हो रहा है सर, 15 का स्क्वायर चेक करके देखोगे 81 प्लस 144 बराबर 225, इनको ऐड करने पर भी 225। अगर हो रहा है तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा दोगे तो भी गलत नहीं होगा, फॉर्मूला लगा दोगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन फॉर्मूला लगाने के बजाय आप लोग क्या करोगे, थोड़ा टाइम बचेगा, 2/3 M1 इंटू M2 आप लोग रखिए ताकि आपका टाइम बचे, 3 से 3 बार और आंसर आ जाएगा 72, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या? तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। एक छोटा सा पॉइंट ये भी ध्यान रखना, अगर किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर है, दो माध्यिकाएं बराबर हैं, M1 बराबर M2 अगर है, दो माध्यिकाएं बराबर हैं, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि किसी भी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अगर बराबर हो तो याद रखना वो सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। यदि किसी भी ट्रायंगल की दो मीडियन अगर इक्वल है, तीनों मीडियन अगर बराबर हैं तब तो इक्विलेटरल होगा, दो मीडियन अगर बराबर हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये याद रखना, ये ध्यान रखना। 13 नंबर पॉइंट में वरुण मैंने कहा कि ये फॉर्मूला होता है भाई। 13 नंबर पॉइंट में अगर तीनों माध्यिकाएं देकर अगर कभी भी एरिया पूछ ले तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है। एस एम क्या होता है? M1 M2 M3 मीडियन है, ये फॉर्मूला है। यदि कभी भी किसी ट्रायंगल की दो मीडियंस अगर इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, याद रखना, और तीनों मीडियन अगर इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ध्यान रखना आप लोग। तो ये अपने पास 13 जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं या आप लोगों को ध्यान रखने हैं, सभी बच्चों को इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, सभी को।
तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार ध्यान दो, मैंने 13 पॉइंट्स आपको समझाए हैं। एस एम लिख दिया ना, नीचे एस एम लिखा हुआ भी है संदीप, देखिए एस एम क्या है, ये रहा। एस एम क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3/2, तीनों माध्यिकाओं के सम का आधा। याद रखिए, मैंने पहला पॉइंट जो आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको 7 पॉइंट पढ़ाए थे बेसिक पढ़ाते टाइम। मैंने आप लोगों को बताया था पहला पॉइंट, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ये था त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम जो होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर अपने पास 180 डिग्री। 2 नंबर पॉइंट मैंने समझाया था, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर होगा। 3 नंबर हम लोगों ने समझा था, दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। चौथा पॉइंट हम लोगों ने समझा था कि दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरी से छोटा होता है। अगला पॉइंट 5 नंबर हम लोग इनके नाम दिए थे। 6 नंबर पॉइंट में हम लोगों ने समझा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर हो तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज अपने पास होगा। यदि बराबर हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो तो राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास होता है, समकोण त्रिभुज अपने पास होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। और यदि कभी भी अपने पास यहां पर ये जो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर अगर होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज अपने पास होगा, ध्यान रखना आप लोग। 7 नंबर पॉइंट हम लोगों ने समझा था, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन होता है सी क्यूब के। ये इस प्रकार से बेसिक समझाते टाइम मैंने आपको 7 पॉइंट बताए थे। बोलिए याद है क्या प्रत्येक बच्चे को? जो ये 7 पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिए थे, क्या ये याद है क्या? बताओ मुझे। याद है ना? थ्योरी अच्छे से याद करो भाई। अगर थ्योरी आपने अच्छे से याद कर ली तो देखना क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू करोगे। थ्योरी याद होगी तो आप लोगों को क्वेश्चंस खुद होने शुरू होंगे। तो चलिए, मैंने 3 पॉइंट समझा दिए भाई। ट्रायंगल के टोटल मैं आपको 10 पॉइंट समझाऊंगा। और एक चीज याद रखना सभी बच्चे, ट्रायंगल ज्योमेट्री का 75% है। ट्रायंगल जो है वो ज्योमेट्री का 75% है। अगर आप लोगों ने ट्रायंगल ढंग से पढ़ लिया, अगर त्रिभुज अगर अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया, ट्रायंगल अगर अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया, तो याद रखना आगे वाले जो पॉइंट है, सर्किल, पॉलीगन, कुछ भी क्वाड्रेटल में कुछ भी प्रूव करना है, सर्किल में कुछ भी प्रूव करना है, पॉलीगन में कुछ भी प्रूव करना है, सारी की सारी चीजें ट्रायंगल से प्रूव होंगी। तो ट्रायंगल के 10 पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो घबराना मत कि यार अभी तो ट्रायंगल ही चल रहा है। ट्रायंगल 75% चीजों को कवर करता है। ये अगर अच्छे से आप लोग कर लोगे तो फिर आगे वाली चीजों में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ध्यान रखना आप लोग। विकास जाट कह रहा है सर एस तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है ना? हाँ बिल्कुल, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है भाई, एकदम सही कह रहे हो। देखो, मैंने पहले 7 पॉइंट आपको बताए थे, धीरे धीरे एक एक का बेसिक समझाया था, फिर मैंने 7 पॉइंट बाद में वापस रिवाइज करवाया उसी दिन कि देखिए ये पॉइंट याद रखना है। आज क्वेश्चन करवाने से पहले फिर रिवाइज करवा रहा हूं। तो इतना आप लोगों को बेसिक थ्योरी जो है वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, याद रखना। ठीक है ना? तो आइए फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अब आप लोग क्वेश्चंस करना शुरू करो। क्वेश्चंस मैं आप लोग को अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए। और सबसे पहले पहली जो फाइल है उसको आप लोग चलिए खुद से करने की कोशिश करो, अपने आप करने हैं सारे क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है।
बिल्कुल राजू, आपने पेन को पढ़ा दिया ना, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, बाकी अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हो, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पर बना जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये अगर अपने पास यहाँ पर 100 है, तो क्या ये 80 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये 80 डिग्री होगा। और साथ ही इधर वाला जो एंगल अपने पास होगा, ये जो बाहर वाला एंगल होगा, वो क्या अपने पास 87 ही अपने पास होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर होगा। अक्सर जो एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल अपने पास होता है, वो अपने पास क्या यही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये 80 है, ये 58 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 138 होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर होना है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, x प्लस 87 के बराबर। तो x का मान क्या अपने पास 51 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 51 होगा। ऑप्शन आ गया बी। बताइए, समझ पाए? अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हो, अलग अलग तरीके आपके पास हो सकते हैं, किधर से भी ले आओ, इसको पहले निकाल के ये ले आओ और फिर बोल दो कि एक्सटीरियर एंगल है, तो वहां से भी आंसर अपने पास सेम आना है। अलग अलग तरीके से अपने पास हो सकता है, याद रखना। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, प्रत्येक बच्चे को आप लोग इस चीज को विशेष तौर पर याद रखना कि कभी भी अगर आपके सामने, जैसे मैंने पॉइंट पढ़ाए बेसिक के साथ, उसके बाद मैंने 13 पॉइंट जो पढ़ाए हैं वो मैंने आप लोगों को पढ़ाए इन सेंटर के, और फिर 13 जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सेंट्रोइड के पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए। तो इन सेंटर, अगर आपको मैंने बेसिक पॉइंट 7 पढ़ाए हैं, तो कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मुझे 7 के 7 पॉइंट याद होने चाहिए, और वो लिख लिख कर याद करते हैं। वो लिखते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं, और फिर लगता है वो हो अब की बार तो ये एक भूल गया, अब की बार ये एक में भूल गया, फिर 13 के 13, फिर उनके दिमाग में ऐसे होता है कि 13 के 13 पॉइंट जैसे सर को याद है ना, बोर्ड पर समझाते हैं सारे के सारे एक साथ लिख देते हैं, ऐसे हमें याद होने चाहिए। ऐसे याद नहीं हो पाएंगे। इसके लिए तो आपको 2-3 साल की प्रैक्टिस चाहिए। इतना टाइम आपके पास कहाँ है? उसके लिए तो बहुत, और याद करने भी नहीं, आपको जरूरत नहीं है। फिर दिमाग में भी रहता है कि यार 13 में से कोई भूल तो नहीं गया हूं, याद नहीं करने। अगर आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लोगे तो भी जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ। बहुत अच्छे से अगर याद कर लोगे तो भी कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस में आप लोग अप्लाई कर पाओ। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सिर्फ इसको 5 मिनट पढ़िए। जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसको 5 मिनट पढ़िए आप लोग, और उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू करो। क्वेश्चंस करने के बाद फिर से वही थ्योरी पढ़ो, फिर से वापस वो क्वेश्चन करो। ऐसा 3-4 बार करोगे ना, तब जाके क्वेश्चंस में अप्लाई होना शुरू होगी। नहीं तो सिर्फ थ्योरी याद करने से क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होगी, ये याद रखना। ये आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो आप नंबर वाइज याद तो कर लोगे, लेकिन पता चला कि क्वेश्चन तो मुझसे हो ही नहीं रहे। तो क्वेश्चंस करना, थ्योरी पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चंस करना, ऐसा 3-4 बार जाकर करोगे, तब जाके फिर आपके माइंड में सेट होगा। कुछ बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई, रिपीट लिख रहे हैं, मैं वापस लिख रहा हूं। मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ये एंगल अपने पास 80 डिग्री, जो बच्चे एन लिख रहे हैं ये 80 डिग्री, और ये वाला एंगल 87 डिग्री कैसे आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे ये बात बताइए जिन्होंने रिपीट लिखा। ये बात बताओ सब लोग मिलकर कि ये एक एक पॉइंट मैं आपको पूछता रहता हूं, 80 और 87 तो समझ में आ गया है क्या? ये समझ में आ गया है। तो जो बाह्य कोण होता है ना, ये एक्सटीरियर एंगल, ये अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल अपने पास यहां पर इन दोनों के योग के बराबर होगा 138। बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर, इंटीरियर अपोजिट। और फिर यहां से वापस से वही कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इधर वाले ट्रायंगल में सेम कॉन्सेप्ट लगाए, तो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहां से सोल्व करके x का मान निकाल लिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग।
ये देखिए x का मान आप लोग बताइए, ध्यान से समझना, एक एक बात मैं आपसे पूछता रहता हूं। मुझे बताइए एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये एंगल 70 प्लस एक्स, और ये जो एंगल है वो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अंत अभिमुख कोण के अंदर की तरफ और जो अभिमुख कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ये चीज क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या कि कहां से और कैसे बना? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हमें समझ में आई है। और मुझे एक बात बताओ, ये 70 प्लस एक्स है तो अंदर वाला क्या 110 माइनस एक्स होगा क्या? ये अगर 70 प्लस एक्स है, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। यहां तक पहले बताना क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा, आगे मैं बढ़ता रहूंगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या जो ये बाह्य कोण होगा, हर चीज आपके समझ में आई है? मुझे बताइए जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये जो बाह्य कोण होता है ये वाला, क्या वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास बराबर होता है। 110 माइनस एक्स बराबर अपने पास कितना हुआ? 80 प्लस एक्स। एक एक चीज जो मैंने वही बताई है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहां तक एक बच्चे को समझ में आया था, यहां समझ में आना बंद हो गया। मैं फिर बताता हूं, बाह्य जो कोण होता है, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। एक्सटीरियर एंगल जो होता है, यहां तक तो मैं पूछ चुका हूं कि समझ में आया कि नहीं आया। आगे यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य जो कोण होता है ये वाला, वो अंत अंदर की तरफ और अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। एक्स और 180 माइनस एक्स के बराबर होगा। ये अपने पास इससे कट गया है, ये 110 था भाई। तो मुझे बताइए 80 उधर जाके अगर माइनस हुआ तो x का मान क्या 30 डिग्री आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 30 डिग्री अपने पास आ गया है। तो ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल कैसे भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके आप लोग लगा सकते हो, लेकिन कोई भी तरीका लगाओ आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कोई भी तरीका आप लोग लगाओ आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी अलग अलग तरीके आप लोग लगा सकते हो, प्रत्येक बच्चा कोई मना करेगा नहीं। याद रखना कि अपने पास एक स्ट्रेट अगर दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर अपने पास है, तो अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होता है, याद रखना। हो जाएगा अंकित भाई, लेकिन अच्छे से तैयारी करो। करते चलो, बढ़ते चलो, आसान क्वेश्चंस आपको लगने शुरू होंगे। यहां पर ये एंगल अगर 134 है और लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी अपने पास 134 होगा। तो अंदर वाला जो एंगल है ये वाला एंगल मुझे बताइए क्या 48 ही अपने पास होगा क्या? आप कहोगे सर 48 बिल्कुल होगा। तो क्या जो बाह्य कोण होता है 48, और पहले तो ये बताओ 134 और 48 कैसे लिख दिए, ये बात समझ पाए हो क्या? एक एक बात मैं आपसे पूछता रहता हूं भाई, आगे बढ़ता रहता हूं। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया है। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बार बार देखिए मैं यही काम में ले रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल क्या अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? तो इधर आके माइनस करोगे तो एक्स का मान क्या 86 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 86 अपने पास आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब चीजें आपको समझ में आनी शुरू हुई होंगी। तो क्वेश्चंस आप लोग कोशिश करो करने की, खुद से ही क्वेश्चन देखना होने शुरू होंगे, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। किसी बच्चे को अगर ये चीजें थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही हैं तो मैं लिख देता हूं, ये वाला एंगल है एक्स स्क्वायर माइनस 10, ये वाला है 15x, और ये वाला है 10x माइनस 14।
बिल्कुल कैसे भी कर सकते हो करण कुमार, आंसर ये आना चाहिए जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। अलग अलग तरीके लग सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा, याद रखना। 48 एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है पंकज जोशी। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, ये याद रखो। एक अगर दिया हुआ है तो दूसरा 180 में से घटा लो। तो जो बाह्य कोण होगा वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस अपने पास 10x माइनस अपने पास 14। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने पास अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल, ध्यान रखना। तो अपने पास यहां से अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो मुझे बताइए, इसको आगे लेकर जाओगे तो एक्स स्क्वायर, ये आगे जाके माइनस का 5x और माइनस का अपने पास 24 इक्वल्स टू अपने पास 0। तो क्या आप लोगों को यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी क्या? या तो देखिए इसके बाद भाई मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, या तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, या फिर अलजेब्रा का आपको वेट करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है कि आप लोग क्या करना चाहते हो। तो यहां पर अपने पास जब भी इस प्रकार से अपने पास हो तो दो फैक्टर करते हैं, जिनको ऐड करने पर तो माइनस का 5 और इनटू करने पर ये आए। तो x का मान अगर निकालना है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। पहले तो वैल्यू सोचते हैं, फिर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। नेगेटिव तो x का मान हो नहीं सकता, ये अपने पास कितना होगा पॉजिटिव 8। तो 15 गुना 8 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 120। लेकिन हमें तो अंदर वाला पूछा है। अब देखिए इतना समझाने के बाद आपको ये तो पता, देखिए 3-4 बार मैं काम में ले चुका हूं, फिर आप लोग 60 के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो 2-3। एक सीधी लाइन पर बना एंगल होता है वो 180 डिग्री, ये अगर 120 है तो अंदर वाला एंगल जो बचा वो क्या 60 डिग्री बचेगा क्या? आप कहोगे हाँ बचेगा, तो ये आंसर हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? विशाल, सी सेट के लिए कौन सा बैच आप सजेस्ट कर रहे हो भाई? देखिए मैं जो है बहुत गहराई से पढ़ाता हूँ यहाँ पर, और सी सेट में नंबर सिस्टम और जो है ना वही टॉपिक ज्यादा आते हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग ये वाला बैच तो मेरा अनाउंस मत करना, क्योंकि मैं तो दूसरी चीजें बहुत डीप से पढ़ाता हूँ। इससे अच्छा है कि उनको बोलो कि जैसे सी सेट से अगर कोई करना चाह रहा है, सी सेट अगर कोई करना चाह रहा है तो उसको बोलो मेरा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम देख लो आप, वहां से जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है नंबर सिस्टम, वो उसको सजेस्ट कर दो। इधर तो उसको क्यों पैसे देगा वो, ये बेस्ट तो सजेस्ट नहीं करवाना भाई, क्योंकि यहाँ पैसे देगा फिर इतना काम का रहता है नहीं इतना डीप से, क्योंकि ये पढ़ने में टाइम लगता है। मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस देता हूँ, उसके पैसे लग जाएंगे और ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा नहीं। आज ही कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करता हूं। ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंत अभिमुख 15x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10, ये आ गया। एक्स स्क्वायर अपने पास ये रहा, ये माइनस करोगे 5x, ये माइनस 24। कैलकुलेट आपको करना आना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद नई इक्वेशन आएगी, फिर से आपसे नहीं हो पाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी या तो खुद को आनी चाहिए, या फिर आप लोग 9th 10th 5th 6th की बुक देखिए। फिर भी नहीं करना चाहते तो फिर अलजेब्रा का वेट कीजिए आप लोग। चलो करने की कोशिश करो। कोशिश कीजिए सोल्व करने की, सभी लोग, सभी से सोल्व होना चाहिए। और याद रखना भाई, प्रैक्टिस बैच आपका 15 मार्च से मैंने अनाउंस कर दिया है। उसमें बाद में चीजें बढ़े घटे उसकी फीस मैंने थोड़ी सी रखी है, अभी तो 699। तो आप लोग अपने जो स्टूडेंट है वो पहले ही आप लोग एडमिशन उसमें ले लेना। क्लास तो 15 मार्च से शुरू होगी, लेकिन उसमें आप लोग एनरोल, कोई बच्चा करना चाह रहा है, मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ कि उसमें भी आओ इसमें भी आओ। इसमें मैं प्रॉपर आपको पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ सिस्टमेटिक तरीके से। उसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, उसमें टॉपिक वाइज नहीं होगा, ध्यान रखना।
मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। तो शुरुआत में बाद में चीजें बढ़ती हैं घटती हैं तो फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि अपने स्टूडेंट उसको पहले ले लो भाई, जो लेना चाह रहा है, जो उसमें आना चाह रहा है। ध्यान दीजिए आप लोग सभी लोग इस चीज को कि यहां पर अपने पास ये जो है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य जो कोण होगा, वो मुझे बताइए। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख दूं, इसको नाम दिया इसने 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3, इसको नाम दिया 4 और इसको नाम दिया 5, ऐसे नाम दिए। तो मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल जो होगा, बाह्य जो कोण होगा, ये वाला, इस ब्लू वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या एंगल 1 और एंगल 3 के योग के बराबर होगा क्या? एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। 1 और 3 कैसे आ गया, क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कोशिश करो समझने की। ये इस प्रकार से जो अपने पास है, ध्यान दीजिए आप लोग सभी लोग, इस वाले ट्रायंगल में जो मैंने रेड वाला ट्रायंगल बनाया है, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य जो कोण होगा, वो मुझे बताओ क्या 2 और 4 के बराबर होगा क्या? आपको भी बिल्कुल होगा। एक्सटीरियर एंगल तो अपने पास यहां पर 2 और 4 है, 1 और 3 है और 5 है। तो एक ट्रायंगल के जो सभी एंगल्स का सम, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर क्या 180 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 180 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो करो। हाँ, एक्सटीरियर एंगल होते हैं विकास, दो होते हैं, बिल्कुल ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। In the given figure, BAC equals to 70 degree, ACB equals to 45 and DEA equals to 140 degree. DBDE का मान क्या होगा? देखिए आप लोग, मुझे बताओ BAC जो है वो 70 है। आसान क्वेश्चन है लेकिन कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मुझसे पहले। अगर आप लोग ऐसे ही बैठे रहोगे कि सर करवा दें उसके बाद हम करें, तो आपको बहुत सारा टाइम ज्यादा लगना है, फिर आप वापस खुद को करना पड़ेगा। इससे अच्छा है मुझसे पहले आप लोग खुद करो सभी लोग। तो मुझे एक बात बताओ, इसने पूछा कि बी डी ई इसका मान क्या होगा। तो पहली बात, इधर वाले ट्रायंगल में अगर आप लोग एक्सटीरियर एंगल लगाते हो, बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो ये वाला एंगल के 115 डिग्री आ जाएगा। 115 डिग्री कैसे लिख दिया बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, खुद ही करो मुझसे पहले। मुझसे सिर्फ थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस मुझे तो सारे ही करवाने हैं, लेकिन आप लोग मेरे से पहले सारे के सारे क्वेश्चंस खुद कर लिया करो, अपने आप कर लिया करो। 115 समझ में आया सभी को? आ गया प्रत्येक बच्चे को। अब फिर से इस ट्रायंगल में लगा दो, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर। इंटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो एक्स का मान यहां से सोल्व करने पर क्या 25 आ जाएगा क्या? और 25 आ जाएगा तो ये अपने पास ऑप्शन हो गया। बोलो ठीक है क्या?
एक्सटीरियर वाली थ्योरम मैं बार बार लगाते हुए जा रहा हूं और मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, जरूरी नहीं आप लोग क्वेश्चंस को याद अगर करते हो, थ्योरी को याद कर लो तो क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ। दिखाई नहीं देगा कि कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन उसको बार बार पहले थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चंस में 5 मिनट थ्योरी रिवाइज करो, बस उसको रटना नहीं है, बस उसकी रीडिंग मारिए, तुरंत क्वेश्चन में पहुंच जाओ, क्वेश्चंस में अप्लाई करो, फिर वापस उस थ्योरी में पहुंचना, देखना ज्यादा याद हो गया आपको। बना लिया, बिल्कुल ठीक है। दिए गए चित्र में AD बराबर DE बराबर BC बराबर BC, ये अपने पास एक ट्रायंगल है जिसमें अपने पास ये बराबर दिए हुए, देखिए एक ट्रायंगल ABC में डायग्राम जो बना हुआ है उसको मैं वापस से बना देता हूं। ये पॉइंट यहां पर D और E है, और ये इसने कहा है कि बराबर है, AD बराबर DB बराबर, ये सारे के सारे बराबर हैं। तो एंगल A और B का रेशियो हम लोगों से पूछा है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर अगर अपने पास दिए हुए हैं तो एक ट्रायंगल की, मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, दो साइड अगर बराबर हैं तो सामने के एंगल भी बराबर होंगे। दो साइड अगर बराबर हैं तो सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो ये कोण अगर अपने पास थीटा है, ध्यान से समझिए, इसके सामने थीटा है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 थीटा होगा, और एक्सटीरियर एंगल क्या अपने पास 2 थीटा होगा, सही है क्या? यदि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो तो ये कोण अगर थीटा है, दो साइड बराबर, तो सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 2 थीटा। इसमें भी दो साइड अपने पास बराबर है, तो दो साइड अगर बराबर है तो इसके सामने 2 थीटा, तो इसके सामने ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 थीटा। ये दोनों अगर अपने पास बराबर है तो ये 2 थीटा है, तो ये भी अपने पास कितना होगा, 2 थीटा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात बताओ, सारे बच्चे मिलकर, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। बताइए, ये चीजें क्या आप समझ पाए हो क्या? अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये चीज अपने पास कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगी। याद रखना, इस बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं AEC के लिए, तो ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला जो कोण होगा वो अपने पास 3 थीटा होगा। ये वाला जो एंगल होगा ये अपने पास 3 थीटा होगा, ये याद रखना सभी लोग। क्यों होगा सर ये 3 थीटा? जब मैं मिटाता हूं तब आपको ठीक से दिखाई देगा, नहीं तो कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि सर 3 थीटा कहां से आ गया, और लास्ट तक कंफ्यूज रहेंगे ही रहेंगे। यहां तक मैं पहले पूछ चुका था आपको कि थीटा और 2 थीटा समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, ये लाइन बीच से छुपाओगे तब आपको दिखाई देगा ये थीटा है, ये 2 थीटा है। तो सर जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, बड़े वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो थीटा और 2 थीटा मिलकर यहाँ पर 3 थीटा आ जाएगा, और ये दो साइड बराबर है, इसके सामने 3 थीटा, तो इसके सामने भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3 थीटा होगा। और हम लोगों को एंगल ए और एंगल बी का रेशियो पूछा है, तो ये थीटा है और ये 3 थीटा है, कट के रेशियो जो आ गया है वो 1:3 आ गया है, 1:3 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आपको चीजें शुरुआत वाले क्वेश्चन में, हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा शुरुआत ही कर रहे थे तो चीजें कम पता लग रही थी, क्या अब तो सारी चीजें, कुछ बच्चे, बहुत सारे, कुछ नहीं, लगभग बच्चे तो जो थ्योरी ठीक से पढ़ लेते हैं वो मेरे से पहले ही कर पाते हैं, लेकिन मेरे साथ साथ तो क्या आपने समझना शुरू कर दिया है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करने की कोशिश कीजिए, चलो सोल्व करो।
तो देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताओ, यदि दो लाइन पैरेलल है तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं क्या? दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये कोण अगर अपने पास 70 डिग्री है तो याद रखना, अपने पास लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी अपने पास 70 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पूरा एंगल 70 डिग्री होगा और हमारे पास ऐसे ट्रायंगल बनाया हुआ है ए। पहले तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझो, आंसर बिल्कुल ठीक है प्रत्येक बच्चे का। 70 और 70, ये 70 अगर दिया हुआ है यहां पर, तो ये वाला भी अपने पास पूरा एंगल 70 क्यों होगा? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। ये यहां से इसने हमारे पास जो डायग्राम बनाया उसने ऐसे बनाया है। मुझे बताओ, इधर वाला एंगल अगर 20 डिग्री अपने पास ये है तो इधर वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 50 डिग्री बचेगा क्या? क्योंकि टोटल 70 होना चाहिए, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री। बोलो समझ पाए हो क्या? यहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल थी, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल थी सर, तो यहां पर ये 70 है तो ये पूरा कोण तो 70 होगा। लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। ऊपर वाला 20 है तो ये वाला 50 डिग्री अपने पास बचा, और 50 डिग्री के बाद दो साइड अपने पास बराबर है। तो मुझे बताइए, दो साइड अगर अपने पास बराबर है तो ये इसके सामने 50 है तो ये भी अपने पास 50 होगा। तो क्या अपने पास जो बाह्य कोण होता है वो क्या 50 और 50 100 के बराबर होगा क्या? तो 100 के बराबर होगा, ये 70 है तो ये 30 होना है। या ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, आपकी मर्जी है। 50 और 50 100 है तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या 80 होगा क्या? क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अपने पास ये 50 और 50 100 हो गए तो 80 डिग्री बचा। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो ये इन दोनों का सम अगर 150 है तो क्या ये कोण अपने पास 30 डिग्री आएगा क्या? ऐसा ही हम लोगों से पूछा गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा कि ये अपने पास 70 था तो पूरा अपने पास 70 आ गया, तो 50 50 दो साइड बराबर तो ये भी 50। 50 और 50 100 तो ये आ गया 80। और किसी स्ट्रेट लाइन पर, किसी क्या कोई भी स्ट्रेट लाइन हो ऐसा होता है। बोलिए ठीक है क्या? तो मैं अभी ये फाइल आपको डलवा देता हूं, सारे के साथ 30 क्वेश्चंस हैं, सभी करने की आप लोग कोशिश करना। बाकी हम लोग अगली क्लास में कल पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलते हैं हम लोग। ऑल्टरनेट एंगल नहीं बन रहे यहां पर। यहां पर तो लाइन पैरेलल कौन सी है वो देखनी पड़ेगी आपको।